आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आज अशोक वाटिका में श्री राम भक्त हनुमान द्वारा माता सीता को अशोक वाटिका में खोजने की कथा का वर्णन करती हूँ। आप सभी प्रेम पूर्वक सुनिए व अपनों से साझा करिए। लंकिनी के पास से चलकर वीर हनुमान जी सीता जी की खोज करने चले। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वे बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी हैं। लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। ये तो अत्यंत प्रसन्न दिखलाई दे रही हैं। माता सीता जी तो जहाँ भी होंगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होंगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती हैं? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगा। जगते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप कर रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए। इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर वह बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखिनी माता सीता जी का सारा शरीर सूखकर काटा हो गया है। सिर के बाल जटाऊ की तरह गुथकर एक ही चोटी बन गए हैं। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही हैं। अब उनसे और ना देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखी हुई वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं। उन्हें देव, असुर, दानव, मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे शोक हर लिए, हे भाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता। जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी वानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो यह नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि माँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं करुणा निधान श्री राम जी की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने इसे पहचान के लिए दी है। मैं कौशलाधिपति श्री राम का दास, सुग्रीव का मंत्री तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, तो भला वानर और मनुष्यों में मित्रता कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रघुनाथ जी का दास ही है। भगवान का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में श्री हनुमान के प्रति गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे और शरीर पुलकित हो गया। वे हनुमान से कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राण दाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकती। अब तुम राघवेंद्र सरकार द्वारा
उनके अनुज लक्ष्मण का समाचार सुनाओ। क्या कभी वे मुझ अबला को भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेंगी? ऐसा कहते कहते उनके नेत्र भर गए, आवाज भर्रा गई। किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व समर्थ होने पर भी मेरे प्राणनाथ ने मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके वियोग के दुख से सदैव ही दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। फिर धैर्य धारण कर कहने लगे कि माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, परंतु कहूँ किससे? ये दुख कोई जानता ही नहीं है। हे प्रिय, हम दोनों के प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है। वह भी इस समय मुझे छोड़कर तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लो। इतना सुनते ही श्री जानकी जी की प्रभु के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुधि भी ना रही। श्री हनुमान जी ने पुनः कहा, माता, हृदय में धैर्य धारण करो। रघुनाथ जी के बाणों द्वारा अब लंका के राक्षसों को भस्म हुआ ही समझो। सीता जी ने पूछा, हनुमान, राक्षसों को इतनी बलवान सेना से तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल देह प्रकट किया। विद्या, बल और बुद्धि में निपुण जानकर सीता जी ने हनुमान को अजर अमर गुण निधि तथा श्री रघुनाथ जी का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हनुमान जी, राम राम।